बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को समझाने की कोशिश करूंगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करना ना भूलें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करते हैं और उसके साथ ये चीजें सेट कर सकते हैं कि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे मीट करेंगे। सो बेसिकली प्लानिंग इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेकिंग द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लानिंग के अंदर दो काम करते हैं। सबसे पहले हम अपने एम सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं कि व्हाट वी हैव टू अचीव, हमने अचीव क्या करना है इन आवर नेक्स्ट पीरियड, इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 5 years। तो वो हम प्लानिंग के जुमरे में लेके आते हैं। देन वी मेक आवर स्ट्रेटजीज, आवर लाइन ऑफ एक्शंस बाय विच वी कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। हम उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो जो लाइन ऑफ एक्शंस बनाते हैं, उनको भी हम लोग प्लानिंग के ही कैटेगरीज में लेके आते हैं। सो प्लानिंग हैव टू स्टेप्स। नंबर 1 is establishing the objectives and goals or aims, and the second one is making the strategies for achieving that objectives or that goals। इफेक्टिव प्लानिंग जो होती है उनके लिए हमें ये दो काम जो है वो जरूरी करना पड़ते हैं। क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। हमारे पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मीन हमने कितना प्रॉफिट कमाना है, हमने कितनी प्रोडक्शंस करनी है, हमने कितनी सेल्स करनी है आने वाले महीने में या आने वाले साल में, ये हमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और फिर हम उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें क्या प्रोडक्शन प्लान्स करना पड़ेंगे। मीन हमें डे टू डे कितनी प्रोडक्शंस करना पड़ेंगी, कितनी हमें मटेरियल्स खरीदना पड़ेंगे, कितनी हमें लेबर अरेंज करना पड़ेगी, कितने हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे, कितने हमारे मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होंगे, कितने हमें मार्केटिंग में बंदे चाहिए होंगे। तो ये तमाम चीजें जो रिसोर्सेज की अरेंजमेंट है उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये दो काम हमें बड़ा जरूरी करना पड़ते हैं फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। Then there is control. Control is the process of monitoring the company's operation and determining whether the objectives identified in the planning process are being accomplished। हम लोग ये देखते हैं कि whether we are on our plans or not। हम ये देखते हैं कि whether we are working according to our plans or not। हम ये मॉनिटर करते हैं कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हम लोगों ने प्रोसेसेस डिफाइन किए थे, क्या हम उन प्रोसेसेस के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी चीज का नाम कंट्रोल होता है। तो इफेक्टिव कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगी कि प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें बताना पड़ेगी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको कैसे काम करना है, किन किन चीजों को उन्हें मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होंगी। फिर हम पीरियोडिकली मेजर करें और कंपेयर करें अपने रिजल्ट्स को। हम ये ना करें कि हमने प्लान कर लिया, इट्स ओके फाइन, हम एक साल के बाद देखेंगे। नो, हमें डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। डे टू डे हमें या वीकली या बाय मंथली या फिर मंथली हमें पीरियोडिकली मेजर करना पड़ेगा कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग, वेदर वी आर अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। और कंपेयर करना पड़ेगा अपने एक्चुअल को विद द प्लान्स and then taking necessary corrective actions। और फिर हम फीडबैक की बेसिस के ऊपर अपने एक्शंस को करेक्ट भी करते हैं। सो दिस इज बेसिकली ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम पहले प्लान करते हैं, फिर हम लोग उसको कंट्रोलिंग करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, फिर हम लोग उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं ताकि हमारी जो कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो कि उसको ठीक किया जा सके, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली द
कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो दो चीजें हम करते हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, एक प्लानिंग करते हैं और दूसरा कंट्रोलिंग करते हैं। फोरकास्टिंग और प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड मेकिंग द लाइन ऑफ एक्शंस और स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, एंड कंट्रोलिंग इज द मॉनिटरिंग वेदर वी आर परफॉर्मिंग आवर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस सो दैट आवर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। और इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए हमें ये तीन काम करना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगी, नंबर 2 फिर हमें पीरियोडिकली उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे और अपने स्ट्रेटजीज होंगी उनको अकॉर्डिंगली जो हम चेंज करेंगे ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाएं। होप सो कि आप लोग जो अब इसको समझ के होंगे।